जय हिंद दोस्तों। आज हम आपकी पे स्लिप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके लिए मैं आपको दो लोगों की पे स्लिप दिखाऊंगा, हवलदार चतुर और सूबेदार चालाक। इन दो पे स्लिप्स की मदद से हम देखेंगे कि पे स्लिप में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये ग्रो बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पे स्लिप के बारे में जानते हैं और उसके लिए ये आ गई हवलदार चतुर की पे स्लिप आपकी स्क्रीन पर। ये उस पे स्लिप का ऊपर का हिस्सा है, नीचे के हिस्से को मैं अलग से दिखाऊंगा। तो इस ऊपर के हिस्से में क्या क्या विशेष बातें हैं, चलिए वो देखते हैं। हर स्क्रीनशॉट पर मैंने एक रेड कलर का बॉक्स दिखाया है, उस बॉक्स के अंदर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये पहला स्क्रीनशॉट जो है इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा है 2026, यानी ये जनवरी 2026 की पे स्लिप है। उसके नीचे चलते हैं, आप देख पा रहे हैं उसमें जीपी एंड सीएल यानी उनका ग्रुप कौन सा है। तो हवलदार चतुर Y1 ग्रुप में है, Y ग्रुप में है, ये X ग्रुप में नहीं है। उसके आगे चलते हैं, पे लेवल उनका 5 है, हवलदार का पे लेवल 5 होता है। आगे देखते हैं डीओई और डीओए यानी डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ अटेस्टेशन। तो ये एनरोल हुए हैं 22 मार्च 2008 को और अटेस्ट हुए हैं 28 नवंबर 2008 को। नीचे चलते हैं, मस्टर डेट। अभी इसके अंदर हवलदार चतुर जो है, जब वो एनरोल हुए किसी और ट्रेड में हुए थे, पर बाद में वो रीमस्टर हुए किसी और ट्रेड में। कब हुए? 31 अगस्त 2012 को। तो वो यहां पर दिखाया गया है। उनका अगला इंक्रीमेंट कब ड्यू है? वो है 1 जुलाई 2026 को। सब्सटेंटिव डेट और पेड एक्टिंग डेट। एसबी का मतलब है सब्सटेंटिव और पीए का मतलब है पेड एक्टिंग। ये सब्सटेंटिव डेट का मतलब है उनका प्रमोशन कब हुआ है और पीए डेट का मतलब है कि उनको प्रमोशन होने के बाद जो रैंक मिली उसकी पे कब से मिलनी शुरू हुई थी। तो उनका प्रमोशन कब हुआ है? 28 नवंबर 2022 को और उसी दिन से उनको नई पे भी मिलनी शुरू हो गई थी 28 नवंबर 2022 को। जैसा कि आपको मालूम है, आप जो है ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको अगली पे डेट ऑफ प्रमोशन से चाहिए या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से चाहिए। तो हवलदार चतुर ने यहां ऑप्शन दिया होगा कि मुझे जो नई पे है प्रमोशन के बाद की वो उसी दिन से चाहिए जिस दिन मेरा प्रमोशन हुआ है। तो वो दोनों डेट्स यहां पर लिखी हुई। उसके नीचे चलते हैं, बैंक अकाउंट जिसके अंदर उनकी सैलरी आ रही है। उसके नीचे एसीपी की डिटेल्स यानी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के डिटेल दिए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, सभी जेसीओज, एनसीओ और अदर रैंक्स को अपने करियर के दौरान 3 एमएसीपी ऑथराइज हैं, 8, 16 और 24 साल के बाद। तो इनको एक ही एसीपी मिला है जो मिला है 22 मार्च 2016 को। बाकी क्यों नहीं मिले? क्योंकि एसीपी डेट से पहले ही उनका प्रमोशन हो गया होगा। तो अगर प्रमोशन हो जाता है तो एसीपी नहीं मिलता। तो उनको 22 मार्च 2016 को एक एसीपी मिला है। अभी उसके नीचे चलते हैं और ये आ गए आपके पे के डिटेल्स। अभी आपके पे के डिटेल्स के अंदर दो टेबल बने हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को है क्रेडिट और राइट हैंड साइड को है डेबिट। क्रेडिट का मतलब है कि आपको सरकार क्या क्या दे रही है और डेबिट का मतलब है कि आपकी पे में से क्या क्या कटौती हो रही है। तो चलिए क्रेडिट्स को डिटेल में देखते हैं। क्रेडिट्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस और बोनस ऑन क्रेडिट बैलेंस। ये ज्यादातर आपका 0 ही लिखा आएगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि ऐसी कोई पे जो आपको पहले नहीं मिली है और जो पीएओआर इस महीने में आपको दे रहा है। उसके नीचे है बैंड पे यानी बेसिक पे। तो हवलदार चतुर की बेसिक पे है 40,400 रुपए। उसके नीचे ग्रेड पे, ये ग्रेड पे 6 पे कमीशन में होती थी, ये एक्चुअली पे स्लिप में होनी ही नहीं चाहिए। अभी ये जो ग्रेड पे है ये बेसिक पे के साथ मर्ज हो गई है, मिल गई है। उसके नीचे चलते हैं एक्स ग्रुप पे, क्योंकि हवलदार चतुर वाई ग्रुप से हैं तो उनको एक्स ग्रुप पे ऑथराइज नहीं है। नीचे चलते हैं मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपए, क्लासिफिकेशन पे 450 रुपए, टीपीएल ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपए। अब डीए जो है, डीए के नीचे मैंने एक रेड कलर की लाइन लगाई है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो भी एलिमेंट है यानी कि बेसिक पे,
मिलिट्री सर्विस पे और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन सब एलिमेंट्स के ऊपर डीए मिलेगा। तो अगर आप इन सब एलिमेंट्स को ऐड करेंगे बेसिक पे से लेकर ट्रांसपोर्ट अलाउंस को और उनको 58% से गुणा करेंगे तो आपका डीए का अमाउंट आ जाएगा 27,492 रुपए, 27,492 रुपीज। नोट करने वाली बात, हालांकि क्लासिफिकेशन पे रेड लाइन के ऊपर है लेकिन उस पर डीए नहीं मिलता है, इसलिए मैंने उसे ब्लैक बॉक्स के नीचे छुपा दिया है। और इस लाइन के नीचे जो एलिमेंट है उन पर डीए नहीं मिलता है। तो वो क्या क्या एलिमेंट है? पीएमएचए, वो उनको मिल रहा है 113 रुपए। लीव राशन अलाउंस एलआरए, इस दौरान हवलदार चतुर घर लीव गए थे, तो क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट राशन ड्रॉ नहीं किया है, उस राशन के बदले में एलआरए यानी लीव राशन अलाउंस मिल रहा है। उसके नीचे आते हैं रेकरिंग अलाउंस। रेकरिंग अलाउंस का मतलब है कि जो हर महीने उनको मिल रहे हैं। तो यहां पर जो है हवलदार चतुर को हर महीने एचआरए मिल रहा है। उसका डिटेल कहां है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो नीचे के भाग में है। तो ये हो गया रेकरिंग अलाउंस। उसके नीचे चलते हैं ARR/रिकवरी, एरियर्स और रिकवरी ऑफ पे एंड अलाउंसेस। अब जैसे आपका डीए जब बढ़ेगा तो यहां पर एक पॉजिटिव एंट्री आएगी एरियर्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस, जिसमें कि आपके 3-4 महीने का डीए इकट्ठा आएगा। तो यहां पर एरियर्स दिखाया गया है -560 और अदर एडजस्टमेंट नीचे +560 भी दिखाया गया है। यह सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री है, इसमें यहां पर कोई भी हवलदार चतुर का ना तो क्रेडिट हुआ है और ना ही डेबिट हुआ है। ये पहले की कोई एंट्री है जो उन्होंने पहले घटाई है और फिर प्लस कर दी है। पर जनरली आप देखेंगे कि यहां पर प्लस की एंट्री आएगी जब भी आपका कोई भी एरियर आपको पे करते हैं। ऐसे ही जब 8th पे कमीशन का एरियर आएगा तो वो यहीं पर लिखा जाएगा कि आपको 1 जनवरी 2026 से जितना भी एरियर मिलना है वो एरियर्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस में आएगा। अब इन सब को आपने ऐड कर दिया तो टोटल क्रेडिट आ गया उसका 81,234 रुपए, 81,234 रुपीस। तो ये हो गया क्रेडिट वाला कॉलम। अभी चलते हैं राइट में और देखते हैं कि डेबिट्स के अंदर क्या क्या है। तो डेबिट्स में जैसा मैंने बताया जो भी उनकी पे से कटौती होनी है वो इस कॉलम में आएगी। तो क्या क्या चीजें हैं उसमें? सबसे ऊपर है AFPP फंड सब्सक्रिप्शन, जो कि वो 20,000 रुपए कटा रहे हैं। उसके नीचे चलते हैं AGIF आप सबको मालूम है आपका 7,500 रुपए हर महीने कटता है और उसके बदले में AGIF आपको 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है, तो वो कट गया। उसके नीचे है PLI। तो हवलदार चतुर ने PLI ले रखी है जिसका प्रीमियम जो है 790 रुपए उनकी पे में से हर महीने कट जाता है। तो ये उनके पे में से सारी कट होती है। उसके नीचे इसका टोटल मैंने लिख दिया है, ये खुद से लिखा है, आपकी पे स्लिप में लिखा हुआ नहीं आएगा, जो कि है 28,290 रुपए। अब जितना भी उनका क्रेडिट था उसमें से अगर इसको आप माइनस कर देंगे 28,290 को, तो आ जाएगा कितना अमाउंट हवलदार चतुर के बैंक में रेमिट हुआ है। तो टोटल जो सरकार ने देना था उसमें से वो पूरा अमाउंट निकाल दिया जो कि उनकी कटौती होनी है, और वो जो अमाउंट बचा वो उनके बैंक में आ जाएगा। यानी उनके बैंक में आया है 52,944 रुपए। तो ये अमाउंट हवलदार चतुर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब उसके अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया, मेरे लिए सवाल ये है कि मेरे अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा? तो मुझे अपने अकाउंट में क्रेडिट चाहिए आपका सब्सक्रिप्शन। आप में से बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे मेरा चैनल वहीं पर रुका हुआ है। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब ये डेबिट वाले को भी जब ऐड करेंगे बैंक को मिलाकर तो 81,234 आएगा। तो आप देखेंगे कि हमेशा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में टोटल जो होगा सबसे नीचे वो बराबर होगा। यहां पर 81,234 रुपए है। और उसके नीचे जब आएंगे तो एक बार फिर से अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक लिखा हुआ है 52,940 रुपए। तो ये था पे स्लिप का ऊपर का हिस्सा। अभी जल्दी से इसी ऊपर के हिस्से को दोबारा देखते हैं, और ये पे स्लिप है सूबेदार चालाक की। तो ये पे स्लिप भी जैसा आप देख पा रहे हैं जनवरी 2026 की है। उसके नीचे चलते हैं, ये भी वाई ग्रुप से हैं। पे लेवल इनका 7 है, सूबेदार का पे लेवल 7 होता है। इनका डेट ऑफ एनरोलमेंट है 10 जुलाई 2001 और डेट ऑफ अटेस्टेशन है 26 अक्टूबर 2002। मस्टर डेट ये 18 सितंबर 2002 को मस्टर हुए और तब से ये सेम ट्रेड में चले आ रहे हैं। इनका ट्रेड है एमटी।
नेक्स्ट इंक्रीमेंट इनका ड्यू है 1 जनवरी 2027 को। इनकी प्रमोशन यानी नायब सूबेदार से सूबेदार इनको ये प्रमोट हुए हैं 1 जुलाई 2025 को, और सेम डेट से 1 जुलाई 2025 से ही इनको नए रैंक की पे भी मिलनी शुरू हो गई थी। बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, उसके नीचे इनके एसीपी डिटेल्स दिए हुए हैं। तो इनको 2 एसीपी मिल चुकी हैं। अभी अगर ये सूबेदार से सूबेदार मेजर नहीं बनते 8 साल के अंदर, तो इनको एक 3rd एसीपी भी मिलेगी, अगर वो उससे पहले रिटायर नहीं होते तो। उसके नीचे चलते हैं, क्रेडिट वाली लाइन में देखते हैं क्या क्या है। तो इनकी बेसिक पे है 50,500 रुपए, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपए, जेसीएस को क्लासिफिकेशन पे नहीं मिलती। उसके नीचे आ गई ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपए, और डीए आ गया। इन सब एलिमेंट्स को ऐड किया, उसको 58% से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 33,350 रुपए। और इसके नीचे भी सेम एलिमेंट हैं जिन पर डीए नहीं मिलता है, पीएमएचए, एलआरए, रेकरिंग अलाउंसेस, क्योंकि ये पी स्टेशन में है और इनको एचआरए नहीं मिल रहा है, इन्होंने गवर्नमेंट क्वार्टर लिया हुआ है, तो रेकरिंग अलाउंसेस सिर्फ 85 रुपए हैं। नीचे आ गया टोटल क्रेडिट 91,998 रुपए, 91,998 रुपीज। अब आते हैं राइट हैंड साइड को, जो है डेबिट्स वाला कॉलम। इसमें क्या क्या है, तो एएफपीपी फंड ये कटा रहे हैं 22,000 रुपए, और एजीआई इनका कट रहा है 7,500 रुपए, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई लोन लिया हुआ है और ना ही इन्होंने पीएलआई की पॉलिसी ली हुई है, तो और कोई भी इसमें कटौती नहीं है। तो उनका टोटल जो अमाउंट है जो बैंक में क्रेडिट हो रहा है वो है 62,498 रुपए। और जब आप तीनों एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, एएफपीपी, एजीआईएफ और बैंक, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 91,998, जो कि क्रेडिट वाले के बराबर है। और उसके नीचे उनका भी दोबारा वो अमाउंट लिखा हुआ है जो कि अमाउंट बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो ये हो गया पे स्लिप का ऊपर का हिस्सा। अभी आते हैं पे स्लिप के नीचे के हिस्से में। इस नीचे के हिस्से में जो भी ऊपर की एंट्रीज हैं, अगर कोई ऐसी एंट्रीज हैं जो हर महीने नहीं होती हैं, उनका एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा होगा। अब बेसिक पे 50,500 रुपए है, उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पर कुछ अमाउंट ऐसे होंगे जो हर पे स्लिप में नहीं आते हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन नीचे के हिस्से में लिखा होता है। तो सबसे ऊपर की एंट्री क्या है जो मैंने रेड कलर के बॉक्स में दिखाया है, वो है एसीआर। एसीआर का फुल फॉर्म है एडजस्टमेंट क्रेडिट। इसमें उस अमाउंट का डिटेल होगा जो कि कोई अमाउंट आपको ड्यू था पहले से पर नहीं मिला था, और वो आपकी पे स्लिप में आया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा होगा कि आपको वो अमाउंट क्यों मिला है। उसके नीचे चलते हैं, एडीजे एंड सीबी मतलब एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसके अंदर भी ये भी एक अकाउंटिंग एंट्री है जो कि पीएओआर करता है आपको ये बताने के लिए कि आपका पे पहले से कुछ एडजस्ट हुआ है। उसके नीचे चलते हैं, ये है उनकी पीएलआई पॉलिसी के डिटेल। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं सबसे लेफ्ट हैंड साइड को उनका पीएलआई का पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है, मैच्योरिटी डेट है 31 अगस्त 2028, और उनका प्रीमियम जो कट रहा है वो इस महीने का कटा है 790 रुपीज। उसके नीचे चलते हैं, लोन। इसके अंदर क्योंकि उन्होंने एजीआईएफ से कोई लोन नहीं लिया हुआ है तो कुछ नहीं दिखा रहा है। उसके नीचे चलते हैं, तो ये वाला जो बॉक्स है वो है एडवांसेस पेड। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए आप पोस्टिंग जा रहे हैं और पोस्टिंग जाने से पहले ही आपने अपना सीटीजी एडवांस में क्लेम कर लिया है, तो वो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे चलते हैं, अब आ गया डीओ2। तो इस पे स्लिप में आपके क्या क्या डीओ2 एडजस्ट हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप फील्ड में गए, आपका फील्ड अलाउंस का डीओ2 हुआ और वो पीएओआर में पहुंचा, उन्होंने वो सैलरी देनी आपको शुरू की, फील्ड अलाउंस देना शुरू किया, और यहां पर उस डीओ2 का डिटेल आ जाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका वो डीओ2 जो है वो एडजस्ट हो गया है। और इसी में सबसे राइट को आपके पे के पूरे डिटेल लिखे हुए हैं। ये डिटेल वही है मोटा मोटा जो कि आपको क्रेडिट कॉलम में दिखे थे। उसके नीचे चलते हैं, इस बॉक्स में हवलदार चतुर के एएफपीपी फंड के डिटेल लिखे हुए हैं। तो उनका ओपनिंग बैलेंस यानी 31 दिसंबर 2025 को जो बैलेंस था वो था 3,74,189 रुपए। उसमें 20,000 और ऐड हो गए, 20,000 कटे, तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,94,189 रुपए।
एएफपीपी एंट्री के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, इसका इंटरेस्ट जो है हर साल एक ही बार लगता है 31 मार्च को। तो अभी 31 मार्च जो गई है, 31 मार्च 2026, उसमें आपका अमाउंट बढ़ा हुआ आया होगा क्योंकि उसमें पिछले पूरे साल का इंटरेस्ट लगा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो एएफपीपी फंड है वो एनुअल कंपाउंडिंग है। इसके ऊपर भी मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए थे कि क्या एएफपीपी में इंटरेस्ट कंपाउंड होता है या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल होता है, और ये इसे बोलते हैं एनुअल कंपाउंडिंग, क्योंकि साल में इंटरेस्ट एक ही बार लगता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस महीने में आपका अमाउंट कट गया, फॉर एग्जांपल 31 जुलाई 2025 को जो अमाउंट कटा, उसमें जब 31 मार्च 2026 आएगी तो 9 महीने का इंटरेस्ट हवलदार चतुर को मिलेगा। तो ये हो गया एएफपीपी। अभी नीचे चलते हैं, ये है आपके इनकम टैक्स की डिटेल। तो टैक्सेबल इनकम है उनकी 10,36,443 रुपए, और उनका जो टोटल टैक्स बन रहा है वो है 15,850 रुपए पूरे साल भर का। अब सूबेदार और सूबेदार मेजर्स को दिखेगा क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा है और टैक्स ज्यादा है। तो मान लीजिए अगर उनकी टोटल सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है 50,000 रुपए, और पीएओआर क्या करेगा, उनका जो टोटल टैक्स बनता है सैलरी के हिसाब से, मान लीजिए 50,000 रुपए, तो उसको 12 से डिवाइड करेगा और हर महीने उनका इनकम टैक्स उतना काटता रहेगा। और सबसे नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ग्रीवेंस है, अगर आपको कोई पे स्लिप के अंदर कोई डाउट है या कोई कंप्लेंट है, तो आप इस ईमेल आईडी पर वो लिख के पीएओआर को अपना ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो वो पक्का जवाब देंगे। तो ये थी जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक की पे स्लिप और उसके डिटेल्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।